ग्रेटर नगर निगम डिप्टी मेयर चुनाव 2020 भाजपा प्रत्याशी पुनीत कर्नावट ने नामांकन दाखिल किया। तो आज महापौर के चुनाव हैं और ऐसे में आज का दिन भी बेहद अहम हो जाता है। तमाम जानकारी आपको कल भी दी थी और आज भी जानकारी साझा करने के लिए सहयोगी पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या कुछ अपडेट, किस तरह का माहौल आज नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए आज उप महापौर का चुनाव है, ऐसे में आज का दिन भी बेहद खास है। इसके बाद निकायों की जंग जो है वो खत्म होगी और जो वायदे जनता से किए गए और जिन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट नागरिकों ने किया वो उनको पूरा करने की बारी फिर है। देखिए मनीषा, सबसे बड़ी खबर यही है कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी के डिप्टी मेयर के तौर पर पुनीत कर्नावत का निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने पुनीत कर्नावत को बीजेपी प्रत्याशी बनाया, लेकिन कांग्रेस की ओर से यहां पर डिप्टी मेयर के लिए कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। साथ ही किसी निर्दलीय प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय था। सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी पुनीत कर्नावत ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा न ही किसी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित किया और न ही किसी निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया। ऐसी स्थिति में अब स्पष्ट तौर पर पुनीत कर्नावत का निर्विरोध डिप्टी मेयर निर्वाचित होना लगभग तय है। हालांकि अभी जो नामांकन पत्र है उसकी जांच होगी और उसकी जांच के बाद में 2 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय है, लेकिन लगभग निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पुनीत कर्नावत। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो मुद्दे रहेंगे जिनकी प्राथमिकता वो लेकर चलेंगे निगम में डिप्टी मेयर के तौर पर, क्योंकि महापौर भी उन्हीं की पार्टी का यहाँ पर बना है और थोड़ी देर बाद में नामांकन पत्र की जांच शुरू होगी और 11:30 बजे बाद में जब नामांकन पत्र की जांच होगी तो उसके बाद में निर्विरोध निर्वाचित होना इनका लगभग तय है। ये एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर बीजेपी के पास रही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी नहीं उतारा गया। सीधा कांग्रेस ने यहाँ पर ग्रेटर नगर निगम में वॉकआउट दे दिया। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने हेरिटेज में डिप्टी मेयर का प्रत्याशी उतारा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पुनीत कर्नावत जी। लगभग तय है आपका निर्विरोध निर्वाचित करना, कांग्रेस पूरी तरह से वॉकआउट दे गई, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मेरे को चलिए, हाँ क्या पूछ रहे थे आप? देखिए निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय है, बड़ी उपलब्धि आपकी। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस को कल भी प्रत्याशी उतारने की आवश्यकता नहीं थी और वो हेरिटेज के अंदर तोड़फोड़ से घबराई हुई थी, इसलिए हमको यहाँ ऑक्यूपाइड रखना चाहती थी। परंतु आज कांग्रेस की हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। प्रत्याशी अगर वो उतारेंगे भी तो भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। हम भारतीय जनता पार्टी के विजन को यहाँ साकार करेंगे और जयपुर जो एक विश्व मानचित्र पर अपना विशेष स्थान रखता है उसको राजनीतिक स्वार्थों के चलते हुए कांग्रेस ने जिस प्रकार हेरिटेज और ग्रेटर में बांटकर अपराध किया है उसके बावजूद भी जयपुर इन टोटलिटी में एक डेवलप सिटी बने, उसके बारे में काम करेंगे। मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि 250 में से 141 पार्षद भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थन से जीत कर आए। क्या प्राथमिकता है आपकी रहेगी जयपुर ग्रेटर में काम करने की, जयपुर को आगे बढ़ाने की, विकास की? जयपुर ग्रेटर के लिए सबसे पहले स्वच्छता, ग्रीनरी और सुरक्षा, इन 3 चीजों के ऊपर हम नगर निगम अपना विशेष फोकस करेगा। स्वच्छता और ग्रीनरी की जब मैं बात करता हूं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप आता है। एक शहरी क्षेत्र को विकसित करने के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड काम करेगा और सभी एजेंसियों से उसमें सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पुनीत जी, लंबे समय से आप बीजेपी एबीवीपी में जुड़े रहे, एक कार्यकर्ता के तौर पे आपने काम किया, लंबा संघर्ष आपका, कई बड़े नेताओं के साथ भी काम किया। अब जाकर आपको कहीं ना कहीं एक पार्टी ने विश्वास जताया, पार्षद बनाया, उसके बाद में डिप्टी में पार्टी ने मुझे हमेशा ही काम दिया। जो भी मेरी योग्यता थी उसके अनुरूप मुझे काम दिया। हमेशा पार्टी का कार्यकर्ता रहा। आज मुझे पार्टी ने डिप्टी मेयर के रूप में काम करने का मौका दिया है। मैं उसके लिए पार्टी का और पार्टी के नेतृत्व का, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हेरिटेज में आपका मेयर नहीं बना, आपका बोर्ड नहीं बना, किस प्रकार का कंपटीशन रहेगा कामकाज को लेकर? प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और बोर्ड यहाँ पर ग्रेटर में बीजेपी का है, किस प्रकार से देखते हैं? मैं समझता हूं कि एक स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए। वो हेरिटेज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, हम ग्रेटर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। वो वहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से सहयोग लें, उन्हें निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। मैं यहां कांग्रेस के पार्षदों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं और मानता हूं कि ग्रेटर के विकास के लिए वो इस बोर्ड को पूरा सहयोग देंगे।
तो मनीषा लगभग यहाँ पर अब तय हो चुका है निर्विरोध निर्वाचन यहाँ पर पुनीत कर्नावट का, क्योंकि जो समय था नामांकन पत्र दाखिल करने का वो निकल चुका है। कांग्रेस की ओर से कोई नामांकन यहाँ पर डिप्टी मेयर के लिए दाखिल नहीं किया गया, ना ही किसी निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है और अब पुनीत कर्नावट यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचित लगभग तय है। अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लिहाजे से देखा जाए क्योंकि कोई प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है तो पुनीत कर्नावट यहाँ पर निर्विरोध डिप्टी मेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो चाहते हैं कि जो तमाम जो कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर जीत कर आए हैं वो उनका सहयोग करे कामकाज में और वो एकजुट होकर जयपुर को स्वच्छ जयपुर बनाए और पूरे देश में एक स्मार्ट सिटी के तौर पर एक साफ और स्वच्छ जयपुर में पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल पिंटू, देखिए कल जिस तरीके का रुख नजर आया महापौर के चुनाव के बाद, जो नतीजे सामने आए उसके बाद ही कांग्रेस ने अपने पार्षदों को बाड़ेबंदी से बिल्कुल मुक्त कर दिया। भाजपा में कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही थी, कवायद कहीं ना कहीं हो रही थी, देर रात तक मंथन भी चला, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा सा देखने को मिला क्योंकि अब जो है निर्विरोध उनका चुना जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी अभी तक उतारा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिल्कुल निश्चिंत कल कांग्रेस नजर आ रही थी, भाजपा की हालांकि रणनीति थी और पूरी कवायद पहले से ही पूरी तैयारी थी। देखिए मनीषा, काफी फासला ग्रेटर में कांग्रेस के पार्षदों और बीजेपी के पार्षदों के बीच में अंतराल था। बीजेपी के पास यहाँ पर 88 पार्षद थे और कांग्रेस के पास महज 49 यानी 49 पार्षद थे। और बीजेपी की यहाँ पर रणनीति ये रही कि कल जब सौम्या गुर्जर मेयर बनी तो 97 पार्षदों के वोट उनको मिले और करीब 47 वोटों से यहाँ पर कांग्रेस को करारी शिकस्त यहाँ पर मिली। ये एक बड़ी चुनौती थी कांग्रेस के सामने। एक रणनीति के तौर पर प्रत्याशी उतारा था, फासला बहुत पहले से था, यहाँ पर बीजेपी का मेयर बनना स्पष्ट था, लेकिन बीजेपी को उम्मीद थी कि हो सकता है कांग्रेस को उम्मीद थी कि हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो, बीजेपी में बगावत है उसका फायदा मिले, लेकिन वो तमाम रणनीति कांग्रेस की विफल रही। और उसके बाद में ही जो होटल में तमाम जो पार्षद ठहरे हुए थे उन सबको बाड़ाबंदी से कहीं ना कहीं निकाल दिया और वो अपने घर चले गए। तो ये कल ही स्पष्ट हो चुका था। और लेकिन फिर भी कई बार ऐसी रणनीति होती है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारकर कई बार निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवा दे कोई पार्टी और उसको समर्थन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से वॉकआउट दिया गया है बीजेपी को और बीजेपी यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन में सफल हुई है। लेकिन बीजेपी ने हेरिटेज में यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉकआउट नहीं दिया कांग्रेस को और एक बड़ी चुनौती वहां पर खड़ी कर दी कांग्रेस के सामने। वहां पर महेंद्र डलेत को प्रत्याशी बनाया डिप्टी मेयर के लिए, जो एससी मोर्चों से आते हैं, एससी वर्ग से आते हैं, और एक रणनीति बीजेपी ने वहां पर दिखाई। सबसे बड़ी रणनीति ये दिखाई कि अगर हेरिटेज में बीजेपी का डिप्टी मेयर नहीं बनता है, अगर मेयर भी डिप्टी मेयर भी नहीं बना पाते हैं तो भी बीजेपी वहां से सियासी लाभ लेकर जाएगी। और सियासी लाभ इस प्रकार से लेकर जाएगी कि बीजेपी ने वहां पर प्रत्याशी डिप्टी मेयर बनाने के लिए भले ही नहीं उतारा होगा, लेकिन भविष्य में राजनीतिक लाभ मिले, क्योंकि कांग्रेस की ओर से मुस्लिम वर्ग से वहां पर डिप्टी मेयर का प्रत्याशी बनाया गया है और बीजेपी ने वहां पर एससी वर्ग का ये जो कार्ड खेला है, तो भविष्य में उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा कि बीजेपी ने एससी वर्ग को डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी बनाया, तो कहीं ना कहीं जो एससी वर्ग के वोट है उनको भविष्य में लामबंद हो। एक रणनीतिक कार्ड यहाँ पर बीजेपी ने वहां पर चलाया कि डिप्टी मेयर नहीं भी बन पाए तो भविष्य में इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। जी ठीक है पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा की। पुनीत कर्नावट से भी उन्होंने बातचीत की।